अनन्य शिष्य हनुमान की संज्ञा से विभूषित संत शिशु सूर्य जी महाराज ने परमाराध्य से जिज्ञासा की या आग्रह किया। हुजूर का प्रोग्राम भारत के जिस भाग में नहीं हुआ है वहां विचार किया। गुरु महाराज ने कहा, पौधा उतना ही लगाओ जितने को पानी दे सको। कम सौभाग्यशाली नहीं है वे लोग जिनकी भक्ति की पौधा को पानी देने के लिए गुरु ही वचन दे चुके। मैं तो आग्रह करूंगा कि जो लोग इससे वंचित हैं इस परम लाभ से लाभान्वित होने के लिए विलंब न करें। गुरु शिष्य का संबंध एक जन्म का नहीं होता है। परमाराध्य के गुरु बाबा देवी साहब ने पूछा किनसे? गुरु महाराज से। तुम पुरैनिया का रहने वाला और मैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला, तुम मेरे यहां कैसे सत्संग करने पहुंचे? गुरु महाराज मौन रहे। साधना की प्रारंभिक अवस्था थी। बाबा देवी साहब ने कहा कि पूर्व जन्म में भी तुम मेरे साथ संबंध बना रखा था, मेरे साथ सत्संग की, जन्मों का साथी, जन्मों का मित्र। अभी आप सुन रहे थे श्यामा शरण लाहिड़ी, दानापुर से ट्रांसफर रानीखेत पहाड़ी क्षेत्र यूपी में हुआ और फिर पूर्व जन्मों का सब संस्मरण सुनाया। उन्होंने कहा कि मैंने ही तुम्हारा ट्रांसफर कराया, मेरी प्रेरणा से तुम्हारा ट्रांसफर हुआ। तो गुरु महाराज की प्रेरणा से फिर वो कमिश्नर बन के आए। अभी आपने सुना। गायत्री संस्थान से जुड़े अगर कोई लोग हैं तो उनको मालूम होगा कि आचार्य श्री राम शर्मा जो गायत्री संस्थान के संस्थापक के रूप में अद्भुत व्यक्तित्व, 3,500 पेज लिखना मुश्किल है, लोग तो 3,500 पुस्तक लिखे और अनमोल सब बातें। अखंड ज्योति अगर कोई पढ़े होंगे तो उनको मिला होगा कि क्या उनका वो विचार कितना उत्कृष्ट है। कितने पुराण की रचना उसने की। प्रज्ञा पुराण मेरे पास भी है, अनेक पुराण, चार पुराण मेरे पास भी है। अनमोल सब बातें। वो 15 वर्ष की उम्र में देहात में 100 वर्ष पहले लगभग ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे। एक कमरे में दिव्य प्रकाश हो गया, चौंक गया। वसीयत और विरासत पुस्तक में लिखते हैं, मैं चौंक गया। आंखें खोली तो मैंने देखा कि एक प्रेत जैसी आकृति मनुष्य की उभर रही है। मैं थरथराने लगा। उसी ने आवाज दी, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का गुरु हूं। 3 जन्मों से तुम मेरे साथ सत्संग किए। मैं पुनः तुम्हें मार्गदर्शन हेतु आया। तुमने शादी कर ली, बहुत अच्छा किया, लेकिन ये पत्नी रहेगी नहीं बहुत दिन। तुम्हारी दूसरी पत्नी जो होगी वो धर्म कार्य में बहुत सहायता करेगी। उनके जाने के बाद भी उस संस्थान का कारोबार संभालने वाली वो भगवती शर्मा हुई। तो उन्होंने कहा कि वैसे तुम्हें विश्वास नहीं होगा, मैं तुम्हें योग समाधि में ले जाता हूं। शरीर ज्ञान से शून्य होने दोगे,
और एक दूसरी दुनिया में पहुंच गए। उन्होंने लिखा है, मेरे पास पुस्तक है, जिनको शंका है पढ़ सकते हैं। तीन जन्मों के दृश्यों को सिनेमा के चलचित्र की तरह हमको दिखाया गया। कहाँ कहाँ सत्संग किए, कैसे कैसे किस जगह में गए, क्या सब किए। फिर मेरी योग समाधि टूट गई और मैं अपने आप को, अपने जीवन को, तन मन धन जीवन को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। और कितनी ऊंचाई पर पहुंचे ये कहने की बात नहीं है। हम लोग हरिद्वार में जब अखिल भारतीय महाधिवेशन के क्रम में गए थे तो हमारे आयोजक वो व्यवस्था नहीं कर पाए थे जो व्यवस्था आचार्य श्री राम शर्मा के गायत्री संस्थान में हरिद्वार में हुआ था। हजारों हजार सत्संग प्रेमी वहां जाते थे, कोई रोक नहीं था, सबके एक नंबर की खाने की व्यवस्था थी, सबको खिलाते थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेटे के नाम पर जन्मदिन मनाते हैं, सत्संग कराते हैं, उसके दीर्घायु होगी इनकी कामना तो करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन माता तो बड़ी अच्छा, पिता से माता 100 गुना सुख तो राखे प्यार। इस क्षणिक जीवन के लिए आप शुभकामना करते हैं, सोचते हैं और उसके अनंत जीवन के लिए नहीं सोचते हैं तो आप उत्कृष्ट माता पिता कैसे? असली माता पिता वही है जो अपने संतान को परम लाभ के लिए प्रेरित करे, संस्कार उसका। आपका हमारा काम है इस महान लाभ के विषय में जानकारी देना और इस पथ पर चलने के लिए प्रेरित कर देना। तो मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जो लोग स्वयं दीक्षित नहीं हैं वो स्वयं दीक्षित हों। गुरु महाराज ने कहा, सतगुरु छाड़ी ना ही कोई दोसर, कोई दूसरा नहीं है, बिना गुरु कृपा पाए नहीं जीवन। इस जीव का उद्धार नहीं हो सकता है, सोया हुआ ही रह जाएगा। सोया हुआ उसको कहते हैं जिसकी सब चीज चोरी हो गई। सांसारिक संपत्ति कमाने वाले जगे हुए हैं सो नहीं, पीएचडी डिलीट करने वाले जो जगे हुए हैं सो नहीं, सब माया की नींद में सोए हुए हैं। आपके अंदर में अनमोल खजाना है ब्रह्मज्योति ब्रह्मनाद का, अमृत है भीतर में। उस अमृत को जो चखता है, अभी भजन में आप सुन रहे थे, वो अमृत को जो पाता है वह अमर हो जाता है। जो दीक्षित है वो त्रिकाल संध्या अवश्य करें, स्तुति प्रार्थना अवश्य करें। स्तुति नहीं करने से गुरु महाराज कहते हैं हानि है, भारी हानि। उपकार के उपकार को नहीं माने वह कृतज्ञ है, कृतज्ञ को आत्मनिष्ठा का पार लगता है। तो गुरु हितैषी हैं, संत हितैषी हैं, संत नहीं होते तो ज्ञान कहां से मिलता? और ईश्वर ने ही सब कुछ किया है। गुरु महाराज कहते हैं ईश्वर परमोदार है, जिस चीज की जितनी आवश्यकता है उसका उतना भंडार है। हवा के बिना हम लोग नहीं जी सकते हैं, तो कहीं चले जाइए हवा है, सबसे ज्यादा हवा की आवश्यकता है। 2 मिनट भी हवा के बिना हम लोग नहीं रह सकेंगे, फड़फड़ाने लगेंगे। तो उसकी इतनी व्यवस्था की जहाँ जाइए हवा ही हवा है। तो गुरु की, संत की, सदगुरु की स्तुति रोज करना चाहिए। जो नहीं करते मैं उनसे आग्रह करता हूँ, मैं भी नहीं करता था सब, लेकिन संत शिशु सूर्य जी महाराज ने गुरु महाराज के उस प्रवचन को पढ़ करके सुनाया, स्तुति नहीं करने से बहुत हानि है, बहुत पाप है, पाप सब आया। झूठ चोरी नशा हिंसा में विचार कर अगर कोई संलिप्त है तो वह भी पापी है, लेकिन स्तुति नहीं करने वाला भी पापी है। दूसरा
दूसरा पापी हो गया। तीसरा पापी गुरु महाराज ने क्या कहा? चरण दास की पद को रखते हुए कहा, जागे ना पिछले पहर, करे न गुरु मत जा, मुंह फारे सोवत रहे, ताकू लागे पाप। ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से शुरू होता है। जो जगते नहीं, भजते नहीं, वो भी पापी है। गुरु महाराज कहते दोहा कह करके, पद कह करके कहते हैं, क्या पाप लगेगा? तो नहीं जागने का, आलस करने का, भजन नहीं करने का, ये पाप लगेगा। संत रविदास ने क्या कहा? 151 वर्ष की जिंदगी जीने वाले मीराबाई के गुरु, उनको कितना सताया गया, मैं उधर नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना कहता हूं, उन्होंने कहा कि पराधीनता ही पाप है। पराधीनता पाप और अभिशाप है। सुन लीजिए गौर से, आप अपने अधीन हैं क्या? हम लोग अपने अधीन नहीं हैं, मन के अधीन हैं, इंद्रियों के अधीन हैं, शरीर के अधीन हैं, माया के अधीन हैं। जब तक ये अधीनता है तब तक दरिद्रता है, तब तक दुख है, तब तक दुख दशा है। दुख के मूल को समझिएगा नहीं, हम माल खाली कमाइएगा गांधी साहब तो उससे आपका दुख दूर होने वाला हरगिज नहीं है, हरगिज नहीं है। गुरु महाराज ने तो घोषणा कर दिया कि राजा रानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कुछ भी बन जाओ, चैन नहीं है। श्रेष्ठ लोगों का जो कहना नहीं मानता उसका भला होना संभव नहीं है। तो अपनी आत्महत्या मत करिए, हानि मत करिए, बाल बच्चे को भी हानि से बचाइए, समाज को भी हानि से बचाइए। इसीलिए सत्संग का आयोजक वो सत्संगी क्या जो अपने यहाँ सत्संग का व्यवस्था नहीं करे। जिनको लाचारी है, कोई जगह का अभाव है, छोटे मोटे संगी, कभी कभी महात्मा को बुलाइए, महात्मा के अकेले में परिवार के साथ कर लीजिए, आपको ज्यादा जगह नहीं है। लेकिन संत महात्मा के उपदेश आपके घर पर होना चाहिए। मैं बात कैलाश को कहा था कि आपके दरवाजे पर अगर सत्संग होगा तो जितने लोग अड़ोसी पड़ोसी आएंगे आपके कहने से सत्संग मंदिर में नहीं देंगे। इसलिए सत्संग मंदिर में नहीं हो सो नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं यहाँ भी हो, लेकिन अपने घर पर भी बीच बीच में हो। सोए हुए लोग जगेंगे कैसे? अब दो भूले को घर लावे, सोजन हमको भावे। परमात्मा का प्यारा वही होगा, गुरु का प्यारा वही होगा जो इस ज्ञान को, जो इससे अछूता है, उसके बीच में भी ले जाने करके उसको प्रेरित करे।